जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री गीताचार्य जी। श्री रामचंद्र जी द्वारा श्री गीता जी के कन्या की रक्षा और संत हृदय गीता जी का राजा को क्षमा करना। श्री गीता जी महाराज का जन्म जंगल में आखेट शिकार करने वाले जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारों से आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती थी। आप सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे। साथ ही आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। यहाँ तक कि जब धन नहीं होता तब आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति विमुख जनों, अधर्मी और नास्तिक को जंगल में लूट भी लिया करते थे और उससे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है, आपके यहाँ एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई स्थायी व्यवस्था तो थी नहीं। लूटने को कोई नास्तिक भक्ति विमुख भी मिला नहीं। अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहाँ गिरवी रख दिया और उससे प्राप्त धन संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूंगा जी। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पर पड़ी तब उसके मन में कुत्सित भाव आ गया। कन्या को भी राजा की बुरी नज़र का पता चला तो उसने अपने पिता के घर गुप्त रूप से महल की एक दासी की सहायता से संदेश भेजा। बेचारे गीता जी क्या करते, राज सत्ता से टकराने से समस्या का हल नहीं होना था। अंत में उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ली। उधर कन्या ने भी अपनी लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने संत सेवा के लिए अपनी लज्जा दांव पर रख दी हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उन प्रभु को करना ही होता है, और उन्होंने किया भी। राजा जब कन्या की ओर वासना के भाव से आगे बढ़ा तो उसको कन्या के स्थान पर भयंकर सिंहनी दिखाई दी। अब तो उसके प्राणों पर संकट आ गए और काममद समाप्त हो गया। सिंहनी ने राजा को पृथ्वी पर गिराकर बहुत डराया, उसके प्राण नहीं लिए। राजा थर थर कांपने लगा और उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने सिपाहियों को बुलाया पर एक भी सिपाही नहीं आया। सिपाहियों के कानों में आवाज ही नहीं जा रही थी। गीता जी भक्त हैं, यह बात तो उसे मालूम ही थी। उसे लगा कि भक्त गीता जी का अपमान करने के कारण ही उस पर ऐसा भगवान का कोप हो गया है, क्योंकि महल के ऊपर सिंहनी का चढ़कर आना तो असंभव है। उसने उस कन्या के रूप में दिखने वाली सिंहनी के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगा। भक्त श्री गीता जी की जय जय करने लगा। भाव दृष्टि बदलते ही सिंहनी पुनः कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने गीता जी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। गीता जी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। श्री गीता जी सत्यनिष्ठा और संत सेवा। श्री गीता जी भगवत कृपा प्राप्त भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। संतों के लिए सामान लाना था और कुछ सामान के संतों के निवास स्थान पर पहुंचाना था। पास ही में फौज सेना की छावनी थी। आप वहां गए तो पहरेदार ने पूछा, कौन है? राधे राधे। आपने कहा, मैं चोर हूँ, मेरा नाम गीता है और मैं घोड़े चुराने आया हूँ।
आपकी इस बात से पहरेदार ने समझा कोई फौज के अधिकारी है, विनोद मजाक कर रहा है, अतः कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले आए। दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात से हड़कंप मच गया। पहरेदार ने गीताजी का नाम बताया और रात की सारी घटना बताई। तुरंत ही गीताजी के यहाँ फौजदार साहब सिपाही लेकर पहुंचे तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहाँ बंधा मिला, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े का रंग सफ़ेद था, जबकि छावनी से चोरी हुए घोड़े का रंग लाल था। इस बारे में जब गीताजी से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। फौजदार ने पूछा, लापता घोड़े का रंग तो लाल था, तुम्हारे यहाँ मिला हुआ घोड़ा तो सफ़ेद है। रंग बदलने के कारण मैं गीताजी ने कहा कि ऐसा तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, यह मेरी मानवीय सामर्थ्य की बात नहीं है। आपकी सत्यनिष्ठा और भगवत भक्ति से फौज का सरदार सरदार बहुत प्रभावित हुआ और जान गया कि गीताजी सिद्ध संत हैं। राजा के साथ घटित घटना भी उसने सुन रखी थी। संत सेवा के निमित्त बहुत सा द्रव्य भेंट किया, साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य बन गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। शिष्य की गुरु निष्ठा और धैर्य की परीक्षा। श्री गीताजी निष्ठावान और सच्चे आज्ञाकारी साधकों को लो ही शिष्य मानते थे। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने उसको तब भी दीक्षा नहीं दी। फिर आपने इष्ट प्रभु से राम जी के सपन में आदेश देने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय लिया। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शीत ऋतु ठंड में उससे एक घड़े में जल मंगवाया। जब वह साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे से प्रहार करके फोड़ दिया, जिससे उसका सारा शरीर भीग गया। ठंड से शरीर कांपने लगा। तत्पश्चात आपने पुनः उसे दूसरा घड़ा भरकर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर पर फोड़ दिए। अंत में जब 8वां घड़ा भरकर ले आया तो आपने उसको धैर्य और गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण मानकर उसे दीक्षा दे दी। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।